एक दिन मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, मुझे दिल्ली जाना था, तो वो ट्रेन में मैं बैठा हुआ था। बराबर की सीट पे एक लड़का बैठा था, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा था। जैसे उसकी बात खत्म हुई, मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई आप क्या काम करते हो? तो उसने कहा सर मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस है। मैंने कहा इंश्योरेंस का बिजनेस यानी कि आपकी कंपनी है इंश्योरेंस में? उसने कहा नहीं सर मेरी कंपनी नहीं है, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, लेकिन मैं इसको बिजनेस के तरीके से करता हूँ, इसको मैं सोच के चलता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या सच में ही आप ये सोच के करते हो कि ये आपका बिजनेस है? तो उसने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल यही सोच के करता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है। मैंने उससे पूछा कि कैसे? उसने कहा सर मेरा सपना था कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं एक कंपनी खड़ी करूं, लेकिन सोच बड़ी थी लेकिन पैसा नहीं था, फाइनेंशियल स्थिति घर की अच्छी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह था कि मैं अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता था। मुझे एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिले, उन्होंने मुझे कहा कि LIC के साथ में आप एडवाइजर बन के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे मैंने देखे कि लोग लाखों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया प्रोफेशन क्या होगा, तो मैंने सर इंश्योरेंस प्रोफेशन ज्वाइन किया। मुझे उसकी बात सुन के बड़ा ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत कम इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं जो इंश्योरेंस के काम को एक अपना बिजनेस समझ के करते हैं, वरना 95% लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस को सिर्फ पार्ट टाइम समझते हैं कि झोली में जो आ गया तो वही काफी है, साल में अगर 6 पॉलिसी भी हो गई तो भी काफी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। क्या आप इस इंश्योरेंस प्रोफेशन को बिजनेस समझकर करते हैं कि ये आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आप टाइम पास समझ के इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने कलीग्स के साथ में। दोस्तों सपने तो हमारे बड़े हैं, लेकिन सोच हमारी बहुत छोटी है। हम बनना तो एक बिजनेसमैन चाहते हैं, लेकिन काम करने का तरीका वही, 2 रुपए खर्च ना करने पड़ जाए कहीं पे। सोच बिजनेसमैन वाली नहीं है, लेकिन चाहते बिजनेसमैन बनना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक बिजनेसमैन की सोच में और एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सोच में कितना फर्क है। अगर आप अपनी ये सोच बदलेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ट्रेन में जो लड़का मुझे मिला था उसने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा खुद का अपना बिजनेस है। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा बिजनेस है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस है। आज उस लड़के की कंपनी में 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, 20 एम्प्लॉय। उसका खुद का ऑफिस है, उसमें 20 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो एक TOT एडवाइजर है। जब उसने स्टार्ट किया था उसने भी एज ए एडवाइजर स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे 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 करके उसने उस चीज को समझा कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसकी जो सोच थी एक बिजनेसमैन वाली सोच थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि सिर्फ एजेंट की ही सोच रहती है। एक बिजनेसमैन की सोच होती है कि पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करते जाएं साथ साथ। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम पैसा कमाए, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ेगा साथ साथ। और ये चीज है दोस्तों आपके साथ में। अगर आपके पास कस्टमर्स होंगे, आपके पास क्लाइंट हैं, तो आप MDRT भी कर सकते हैं, COT भी कर सकते हैं और TOT भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडवाइजर के पास कस्टमर ही नहीं है तो आप MDRT तो छोड़िए, आप साल में 6 पॉलिसी करना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे एडवाइजर होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ में यही होता होगा कि उनको साल में 6 पॉलिसी या 12 पॉलिसी करना भी मुश्किल हो जाता है। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको फोन कर करके थक जाते हैं कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आइए, लेकिन वो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो अगर आपको लाइफ में, जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, आपको इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना है, आप इंश्योरेंस में चाहते हैं कि आप MDRT करें, आप चाहते हैं कि आपके पास खुद कस्टमर चलकर आए, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी निकाल के आपको बाहर डालनी पड़ेगी और आपको पॉजिटिव लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा। आपको ऐसी संगत चुननी पड़ेगी जो हमेशा आपके ब्रेन में, आपके माइंड में पॉजिटिविटी लाती रहे।
आपके दिमाग में पॉजिटिविटी लाती रहे, ऐसी सोसाइटी आपको बनानी पड़ेगी। आपको ऐसे लोगों के साथ में मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, जो आपको हमेशा एमडीआरटी सुनाते जाएं। आपको ऐसे लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा जो हर साल एमडीआरटी करते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एमडीआरटी करते हैं, ना कि ऐसे लोगों से कि आपने एजेंसी तो ले ली लेकिन आपकी माइंड थिंकिंग वही है, आपके दिमाग की सोच वही है कि साल में अगर 6 पॉलिसी भी होगी तो बहुत है मेरे लिए। आप जरा सोचिए, आपके खर्चे, आपके परिवार के खर्चे, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी इसी जिंदगी में रखना चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से जिंदगी बिता पाएं? आपकी सोच आपके आने वाले भविष्य को चेंज कर सकती है। आपकी सोच आपके आने वाली पीढ़ी की थिंकिंग को बदल सकती है, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। लेकिन कैसे? ये आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को हमेशा आगे ले जाना चाहता है, उसको चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन वो अपने बिजनेस में नए नए चेंजेस लाता रहता है, नए नए आइडियाज लेकर आता रहता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसका हर एक टाइम टेबल होता है, हर एक चीज का टाइम टेबल होता है, उठने का टाइम टेबल, बैठने का टाइम टेबल, सोने का टाइम टेबल, काम करने का टाइम टेबल, हर एक चीज का टाइम टेबल होता है। आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और एक चीज मेरी ध्यान रखिए कि अगर आपको वाकई इंश्योरेंस में करियर बनाना है, इंश्योरेंस में आपको सफलता प्राप्त करनी है, इंश्योरेंस में आपको एमडीआरटी करनी है, तो सीखने की आदत डालिए। ये नहीं कि मुझे तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो फील्ड में जाके घर घर जाके धक्के ही खाने हैं, मुझे तो लोगों से जाके मिलना ही है। क्योंकि मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एडवाइजर मैंने देखे हैं जिनकी सोच वही है, सर मैं तो खुश हूं, मेरे को तो साल में 12 पॉलिसी मिल जाएगी, मैं खुश हूं। यानी कि वो 20,000 की जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के साथ साथ उनको साल में अगर 12 पॉलिसी आ जाती है तो वो खुश हैं। उनको नहीं लाखों रुपए कमाने हैं, उनकी सोच वही है, उनको सिर्फ 25-30 हजार रुपए महीने में ही वो खुश हैं, उससे ज्यादा वो कमाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक वो माइंडसेट के लोग हैं जो अगर लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो उनकी सोच और बड़ी हो जाती है। वो चाहते हैं मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं। 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो उनकी सोच फिर और बड़ी हो जाएगी, वो चाहेंगे कि मैं 2 लाख की बजाय 4 लाख रुपए महीना कमाऊं। तो वही लोग जो पहले एमडीआरटी करते हैं, फिर उनकी सोच आगे बढ़ती है, वो सीओटी करते हैं, फिर उनकी सोच और आगे बढ़ती है, फिर वो टीओटी करते हैं, वही होते हैं बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन वो तभी बन पाते हैं क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, वो सोच उनकी पॉजिटिव सोच होती है। उनको पता चल चुका है कि किस तरीके को यूज करके उनके पास कस्टमर्स आएंगे। आप भी कर सकते हो। वो तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। आज की डेट में जितने भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एडवाइजर्स हैं, उनके पास कस्टमर्स खुद चलकर आते हैं, ना कि वो फील्ड में जाके घर घर जाके कस्टमर ढूंढते हैं। कस्टमर खुद उनके पास आते हैं, उनके पास सेलेक्टेड कॉल्स आती हैं, उनके पास सेलेक्टेड नंबर्स आते हैं कि इसको चिल्ड्रन प्लान चाहिए, इसको पेंशन प्लान चाहिए। उनसे सिर्फ उनकी टीम उनसे बात करती है और बात करके वो मीटिंग फिक्स करके उस आदमी को देते हैं, उस एडवाइजर को देते हैं, और वो जाके खुद मिलके डील को क्लोज करता है। और क्लोज करके उसकी 1 पॉलिसी, 2 पॉलिसी, 4 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, इस तरीके से उसकी एमडीआरटी हो जाती है। तो आपको भी अपनी सोच बदलनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी एमडीआरटी हो, तो आपको जो कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, जो मार्केट में जाके आप कस्टमर ढूंढ रहे हैं, वो तरीका आपको छोड़ना होगा। फिर आपको कस्टमर के पास नहीं, कस्टमर खुद आपके पास अगर आएगा तो ही आप एमडीआरटी कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए मैंने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करके आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है, आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्लाइंट के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगते हैं, सर प्लीज 1 पॉलिसी ले लीजिए, सर टारगेट पूरा हो जाएगा, सर प्लीज मेरी एमडीआरटी सर होने वाली है, सर 1 पॉलिसी ले लीजिए। नहीं, आप एक सर्विस प्रोवाइड कराते हो कस्टमर को, आप एक ऐसा सोल्यूशन लेके जा रहे हो कस्टमर के पास जो उसकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो पहले आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं जो सामने वाले की फैमिली को सिक्योर करेगा, उसके आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करेगा, उनके भविष्य को सिक्योर करेगा। तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको प्रोडक्ट लेके जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, और जाते ही आपको उनकी नीड को एनालाइज करके उनको प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है। लेकिन
किन के पास जाना है आपको? उनके पास जाना है जिन लोगों ने खुद इंक्वायरी सबमिट की है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा कि जो मैंने लॉन्च किया कोर्स, उसमें आप सीखेंगे कि कैसे आपके पास कस्टमर खुद आएंगे। गूगल, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखकर आपके पास कस्टमर्स खुद आएंगे। तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन चलेगा तो वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपने सोचा है कभी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है, पॉलिसी बाजार है, मिंट प्रो है, इनके पास बिजनेस कहां से आता है? इनके पास रोज नए नए कस्टमर्स आते हैं, हजारों लीड्स इनके पास आती है, इनकी टीम कॉल करते रहते हैं, हजारों लोग इनके कॉल सेंटर में काम करते हैं। कहां से लीड्स आती है इनके पास? दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट से। उनका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। वो एक बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमा पाएंगे? पैसा इन्वेस्ट करके, राइट? वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना, एडवर्टाइजमेंट से उनके पास कस्टमर्स आते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में सफल होना है, आपको भी पैसा कमाना है, तो एडवर्टाइजमेंट हर किसी के लिए जरूरी है, उसका कोई भी बिजनेस है। अगर एक परचून की दुकान मार्केट में खुली है तो शुरू में उसके पास भी कोई कस्टमर नहीं आता, वो भी बैनर लगाता है। एक शोरूम मार्केट में खुला है, उसके पास भी कोई कस्टमर्स नहीं आता, किसी को पता नहीं होता है कि इस मार्केट में शोरूम खुला है, वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, गली गली में एडवर्टाइजमेंट कराता है, राइट? एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोला है, वो भी न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराता है। लेकिन अब तो एडवर्टाइजमेंट हो गया है ऑनलाइन, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो आप लोग। तो अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको वाकई इंश्योरेंस को एक बिजनेसमैन की तरीके से लेके चलना है, तो आपको आज से ही अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपने सोचा है कभी एक पढ़े लिखे आदमी में और एक अनपढ़ आदमी में क्या फर्क होता है? एक पढ़ा लिखा आदमी महीने में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी, वो तो बेचारा क्या करेगा? वो मजदूरी ही करेगा। मैं सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने आप में सीखने की आदत डालें, कुछ नया सीखने की आदत डालें। जो भी मिल रहा है उसको लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, अपने अंदर पीते जाइए उसको। जो भी नॉलेज मिल रही है उसको, नॉलेज को लीजिए। जो भी आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, सीखते जाइए, सीखते जाइए। ये नहीं कि सर मैंने तो सीखा था, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने तो 2 साल पहले सीखा था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 2 साल पहले सीखा था ना, राइट? और सीखिए, और सीखिए। जितना ज्यादा सीख सकते उतना ज्यादा सीखिए, और सीखने की लत जिसमें होगी वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरे Facebook पेज पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं। तो अगर आप अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़कर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।